नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में मास और लसा के विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लसा बताया, मास बताया, साथ ही साथ हमने कुछ प्रश्न अभ्यास किए थे। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक है, ये भी क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है और थोड़ा सा आपको लेवल हाई करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो हम जरा उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास बुक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको समझाएंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लगा देंगे, बाद में एडिट करते समय टाइप कर देंगे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगा रहेगा, बाकी एक एक क्वेश्चन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लगा देते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा लेवल हाई अप है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेषफल आता है। ठीक है, बात को पहले समझिएगा, क्या बोला है, 8, 9, 12 और 15, तो शेषफल सदैव कितना आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है। मेरी बात को गौर कीजिए, इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बड़ी से बड़ी संख्या कर रहे थे, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मासा निकालते हैं, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो लसा। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि भाई वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 8, 9, जिसमें बोला है, जिससे नहीं, जिसमें 8, 9, 12, 15 से अगर हम भाग दें तो शेषफल 1 आएगा। कौन सी संख्या होगी? ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना, अभी शेषफल को छोड़ रहिए, सीधा इनका क्या निकालिए, इनका निकालिए लसा। 2 से काटिए, 4 आएगा, 9 आएगा, 6, 15, फिर 2 से काटिए, 2 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 15, फिर 2 से काटिए, 1 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 15, 3 से काटेंगे 1, 3, 1, 5, 3 से काटेंगे 1, 1, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, 1। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 72, और 72 पंजे 5 दूना 10, 360। तो क्या 360 हमारा आंसर हो जाएगा? बात को समझिए, उसने बोला था कि अगर इससे 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 भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आता है, और ये लसा के पश्चात जो संख्या आती है वो पूरी तरह से कट जाती है। तो भाई इन सब का लसा आया 360, लेकिन जब इन सब से हमने भाग दिया था तो शेषफल कितना आया था, 1, यानी कि 360 में 1 जोड़ देंगे, 361। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 361। प्रश्न को समझिएगा, बोला था कि आप संख्या बताइए, कौन सी संख्या बताएं, वो संख्या बताइए जिससे हम 8 जिसमें 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 हम 8 से भाग करें, 9 से भाग करें, 12 से भाग करें, 15 से भाग करें, शेषफल 1 आए। तो पहले हमने इसका निकाल लिया लसा। लसा मतलब 360 जो संख्या है वो सबसे कट जाएगी, और शेषफल कितना आना चाहिए, 1। तो 360 में 1 जोड़ देंगे, 361 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार करते हैं, जब भी आएगा आपको शेषफल वाला तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न लिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है। अब देखिए कितना बढ़िया आपको कंफ्यूज किया है, कह रहा है कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8। जब हमने इससे भाग किया, 4 से भाग किया तो शेषफल कितना आया, 3, 5 से भाग किया 4, 6 से किया 5, 7 से किया तो 6, 8 से किया तो 7, इतना शेषफल आया। अब तो अलग अलग शेषफल भी आ रहा है, अलग अलग संख्याएं भी हैं, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे संख्या आएगा जो हम लोग वहां करते थे वही यहां करेंगे। 4 से भाग दिए, शेषफल 3 आया, माइनस करिए, कितना बचा, 1, इसको माइनस कीजिए 1, इसको माइनस कीजिए 1, इसको माइनस कीजिए 1, इसको माइनस कीजिए 1। अब देखिए क्या आपको बेवकूफ नहीं बना रहा था, वो बना रहा था ना भाई। ये तो वही हो गया कि 4 से 5 से 6 से 7 से भाग दें, 8 से भाग दें, तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आ गया, अब 1 आ गया। हाँ, हालांकि सवाल में लिखा है कि 3, 4, 5, 6, 7 आ रहा है,
जैसे ही माइनस करेंगे तो अंत में शेषफल कितना आ रहा है 1। अब कैसे करना होता है, अब इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको सीधा 4 5 6 7 का आप क्या निकालेंगे लसाअ। ठीक है, तो 4 5 6 7 का आपको निकालना है लसाअ। चलिए निकालते हैं। देखिए 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। देखिए 2 से काटेंगे तो 2, 5, 3, 7, 4। 2 से काटेंगे 1, 5, 3, 7, 2। फिर 2 से काटेंगे 1, 5, 3, 7, 2। फिर 3 से काटेंगे 1, 5, 1, 7 और ये आपका 1 हो जाएगा 1। फिर 3 से काटेंगे तो 3 हो गया ना, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे ये कट जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 पंजे 120 और 120 सत्ते आपका हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 8 24, 24 पंजे 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, कितना आ गया 840। बात को समझिएगा, 840 वो संख्या है जो 4 5 6 7 8 से पूरी तरह कट जाएगी, लेकिन शेषफल हमारा 1 एक्स्ट्रा आ गया। भाई जब हमने 4 से भाग दिया तो 3 शेषफल आया, लेकिन ये 1 जो बचा है ये क्या है, एक्स्ट्रा बचा है ना। बात को समझिएगा, कह रहा था कि 4 से भाग दिए शेषफल 3 आया, मतलब कितने का डिफरेंस, 1 का। ये देखिए प्रत्येक दशा में 1 का डिफरेंस आया है, तो ऐसे सवालों में आपको 1 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा 8 3 9। फिर से समझ लीजिए सवाल को, क्या बोला था, बोला था कि भाई 4 5 6 7 8 है, अगर हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने देखा दोनों में डिफरेंस 1 1 1 का है, मतलब यही 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। हमने इसका निकाला लसाअ, लसाअ निकालने के बाद में हमें 1 एक्स्ट्रा माइनस करना था, हमने माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 8 3 9। पहला वाला सवाल अलग था, ये वाला अलग है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए ऐसा एक सवाल आपको और करा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपका अभ्यास बन जाए। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 21 से भाग देने पर 7 10 13 और 16, 7 10 13 और 16 शेष बचे। देखिए क्या है सवाल, 12 15 18 21, 12 15 18 21। जब हमने इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 7 आया, इसका 10 आया, इसका 13 आया और इसका 16 आया। आप अंतर करिए, पहला स्टेप क्या है, अंतर करिए 5 5 5 5, यानी कि ये 5 हर बार एक्स्ट्रा आ रहा है। इसी 5 को हमें लास्ट में हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसी 5 को हमें हटाना पड़ेगा। पहले वाले सवाल हमने जोड़ा था, क्यों, क्योंकि वहां शेषफल हमेशा एक ही आ रहा था, जब एक ही आ रहा था जोड़ देंगे, सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 12 से भाग दिए तो 7 आया, 15 से दिए 10 आया, 18 से दिए 13 आया, 21 दिए 16 आया, अंतर कर दीजिए 5 5 5 5। ठीक है, अब इसका हमें लसाअ निकालना है, 12 का 15 का 18 का 21 का निकाल लीजिए। देखिए 2 से 6 15 9 21, 2 से 3 15 9 21, 3 से 1 5 3 7, फिर 3 से 1 5 1 7, फिर 5 से और 7 से, 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे 180 और 180 का गुणा करिए 7 में, 12 126। ठीक है, यानी कि 1260। लसाअ कितना आया 1260, कितना आया 1260। अब बताइए क्या 1260 आपका सही आंसर है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा था, 5। 1260 में से 5 घटा दीजिए 1255। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपको सवाल पूछेगा लसाअ में, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इतने से भाग देने पर शेषफल इतना इतना आए, तो क्या होगा, हम ऐसे सवाल में कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप आराम से करके निकल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सवाल नंबर 3 था,
थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, बट थोड़ा सा कोई नहीं, 1 2 बार 3 बार अभ्यास कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं, ये क्या है सॉल्व करते हैं। अब देखिए सवाल थोड़ा सा बदल दिया। क्या बदल दिया? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप बताइए पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। लेकिन ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। उसने कहा है कि वह संख्या बतानी है जो 70, 75 और 80 से कट जाती है। ठीक है, या 70, 75, 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 70 हो गया, 75 हो गया, 80। चलिए भैया इसका लसा निकाल लेते हैं। लसा निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कौन ऐसी संख्या है जो पूरी तरह कट जाएगी। 2 से करिए 35, 75, 40। 2 से करिए 35, 75, 20। फिर 2 से 35, 75, 10। फिर 2 से 35, 75, 5। फिर 3 से काटिए 35 और ये 3 दूना 6, 3 5 15। फिर ये 5। फिर 5 से काटिए 5 7 35, 5 25, 1। फिर 5 से 7, 1 1। फिर 7 से 1 1 1। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 त्या 48, 48 पंजे। देखिए 48 में 5 गुणा करिए, 5 8 40, 5 चौका 20 और 20 और 4 24। इसमें गुणा करना है 5 से, 5 0 0, 5 चौका 20, 5 10 2 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है, यानी कि कितना आया आपका? 8400। अब देखिए बात को समझिएगा। जब हमने 70 का, 75 का, 80 का एलसीएम निकाला तो हमारा आंसर आया कितना? 8400। अब तो ये मैटर गड़बड़ हो गया। सवाल कह रहा है कि हमको 5 अंकों की संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी, जो कि क्या हो? जो कि पूरी तरह से इनसे कट जाए। अब इनसे वही संख्या कटेगी जो 8400 का मल्टीपल होगी। एलसीएम मतलब मल्टीपल। तो ऐसे सवालों को निकालने के लिए जो आपको दिया रहेगा उसी में आप भाग करेंगे 8400 का। देखिए ध्यान समझिए सवाल को। एक बार लेके जाएंगे तो आएगा 8400। देखिए 9 9 5 1, ये 9 उतार लीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए 2 बार ले जाएंगे तो 8 गुना 16 ज्यादा हो जाएगा। एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 8400। माइनस करिए 9 9 5 और ये 7। अब भाग जाएगा? अब कम हो गया, नहीं जाएगा। यानी कि 8400 से अगर हम 99,999 भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। 11 बार जाएगा। 8400 का 11वां जो मल्टीपल होगा, 11 बार गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 0 0 11 चौ 44, 11 8 88 और 4 92। देखिए आ गया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी, 9200 92,400 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। सवाल को फिर से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि यह उड़ गया होगा दिमाग से, समझ में आ रहा है। देखिए हमसे बोला था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, हमने लिख दिया। अच्छा कौन सी? जो इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो जब भी आएगा आपको कि पूरी तरह डिवाइड हो जाए, हम एलसीएम निकाल लेंगे। जब हमने लसा निकाला तो हमने देखा ये 8400 जो संख्या है ये पूरी तरह से कट जाएगी इनसे। अच्छा 8400 का दुगुना भी कट जाएगा, 8400 का तिगुना भी, 4 गुना भी, 5 गुना भी, 6 गुना भी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ तक लेके जाएं, कितना गुना तक। उसके लिए इसमें हम भाग करेंगे, जितना आएगा हमारा भागफल। जैसे मान लीजिए 5 आया तो 8400 गुणे 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं? तो 11 बार भाग गया ना, यानी कि 8400 का 11वां मल्टीपल जो होगा वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 92,400। क्लियर हुआ बात? ठीक है, इस सवाल को 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि बहुत आपको क्योंकि हवा नहीं लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ सवाल है ही है। चलिए एक सवाल और समझाते हैं। देखिए फिर पूछा आपसे
5 अंकों की छोटी से छोटी, अब देखिए यहाँ गड़बड़ी मत कीजिएगा कि छोटी से छोटी पूछा है, बड़ी से बड़ी पूछा है, ल सा निकालेंगे कि मा सा। सवाल समझिए, लिख रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 15 और 20 से कट जाए। पहले बताइए 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो आप बताएंगे 10,000। कितना? 10,000। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि 10, 15 और 20 से ये कट जाना चाहिए। जो हमारा आंसर आएगा वो 10, 15 और 20 से कट जाएगा। इसका लसा निकालिए। 2 से 5, 15, 10। 2 से 5, 15, 5। 3 से 5, 5, 5। फिर 5 से 1, 1, 1। 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60। क्या 60 हमारा आंसर होगा? नहीं ना। 60 का दुगुना भी इनसे कट जाएगा, 60 का 3 गुना भी, 60 का 4 गुना भी, 60 का 5 गुना भी, 60 का 6 गुना भी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम कितनी बार गुणा करें कि हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मिल जाए। इसके लिए क्या करना होगा? 1000 में हम करेंगे भाग, सॉरी 10,000 में 60 से। तो देखिए पहले कितना जाएगा? 60 एकम 60, कितना बचा? 40 और ये 0। अब आपका जाएगा 7 बार लेके जाएंगे तो सक्षम बैल नहीं, 6 बार जाएगा। 6 0 0, 6 छक्के 36। फिर 40 बचा, 0 उतार लीजिए। फिर आपका 6 बार जाएगा, फिर 0.6, यानी कि 1.666। दशमलव अगर 5 ज्यादा है इसमें 1 जुड़ जाएगा, 167। यानी कि 60 का 167वां जो मल्टीपल होगा वही होगा 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या। तो 167 गुणे 60 कर दीजिए। 0 0 0, 6 से 42, 6 छक्के 36, 3 39, 6 कम 6 3 9। देखिए आपका आ जाएगा, एक मिनट यहाँ करते हैं। देखिए 60 गुणे 167 गुणे 60। 0 0 0, 6 से 42, 6 छक्के 36 और 4 40, 6 कम 6 4 10। देखिए 0 0 1000, 10,000 20। तो 10,000 जो 20 आया है, देखिए 5 अंक है कि नहीं है? 5 अंक है और जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी 10,020 होगी, जो कि 10, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम इस प्रकार करते हैं, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखे रहिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत घुमा फिरा के पूछता है, तो हम आराम से अच्छे से करेंगे। सवाल है हमारा, 4 घंटियां हैं, 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतर पर बजती है। मतलब एक 6 पे बजता है, एक 8 पे, एक 12 पे, एक 18 पे। कह रहा है कि यदि वे 10 बजे बजना प्रारंभ करें तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी? पहले सवाल को समझिएगा। 6, 8, 12 और 18, 6, 8, 12, 18 सेकेंड पर वो बज रही हैं। पहली बार बजी है वो 10 बजे, और 12 बजे तक देखना है हमको कितनी बार बजेंगी। देखिए ये सेकेंड है, इसका निकालेंगे लस। देखिए 2 3 6, 4 6 9, 3 2 3 9, 3 1 3 9, 1 1 1 3, 1 1 1। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 3 72। 72 क्या? सेकेंड। अब बात को समझिएगा, लस निकालने का मतलब यह है, जब भी आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि अगली बार कब बजेंगी, 2 घंटे बाद कब बजेंगी, 3 घंटे बाद कब बजेंगी, या 10 से 12 के बीच कितनी बार बजेंगी। अगर ये सवाल पूछा होता कि 10 बजे बजी है, अगली बार कब बजेंगी, तो 10:72 पे। अगर ये मिनट देगा तो 10:72 पे, या 72 मिनट को हम घंटे में कर लेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट आएगा, यानी कि 11:12 पे बजेंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है
यहां पूछा है कि 2 घंटा में कितनी बार बजेंगी। 72 सेकंड पे वो लगातार बजेंगी। तो 2 घंटा में, 1 घंटे में आप जानते हैं कितना सेकंड होता है, 3600। तो 2 घंटे में कितना होगा, 7200 सेकंड। 7200 सेकंड हमारे पास टाइम है और एक बार वो 72 सेकंड में बज जाती हैं। तो पूरा कितनी बार बजेंगी, 100 बार। ठीक है, 2 घंटे में वो घंटियां कितनी बार बजेंगी, 100 बार वो पुनरावृत्ति करेंगी या 100 बार वो बजेंगी। आपका आंसर भी 100 ही है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, करिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक समझने की चीज आ गई। हमने भाग करके निकाल लिया, हम लिख देंगे 100 बार, लेकिन गड़बड़ी हो जाती है हमसे। कैसे भैया, एक बार तो पहले बज चुकी ना, एक बार पहले बज चुकी है, उसके बाद कितनी बार बजेगी, 100 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 यानी कि 101। समझ आई बात आपको। देखिए सवाल क्या बोला था, सवाल बोला था कि भाई जो घड़ियां सुइयां हैं 6, 8, 12, 18 सेकंड बज गई, अभी बार बज चुकी। अब कह रहा है कि अगले 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो अगले 2 घंटा समय कितना है, 7200 सेकेंड। 72 सेकंड पे वो बज रही हैं, तो 7200 में 72 से भाग देंगे 100 बार बजेंगी वो 10 से लेके 12 के बीच, और एक बार वो पहले बज चुकी है। तो कुल मिला के 101 बार। ठीक है, 101 बार। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से, बहुत ध्यान से, अच्छे से समझ के करिएगा। ठीक है, रुकिए हम देखते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन और होगा तो हम आपको करवा देते हैं। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं। कितने बजे, 11 बजे। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, मिनट की बात आ गई ना। देखिए पहली बार वो कब बजी हैं, 11 बजे। अब कह रहा है कि वो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतर पे, सेकंड नहीं है, मिनट के अंतर पे वो बजती हैं। 2 से काटिए 10, 15, 20, 2 से काटिए 5, 15, 10, फिर 2 से काटिए 5, 15, 5, 3 से काटिए 5, 3, 5, 5, 5 से काटिए 1, 1, 1। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 पंजे 120। अगली बार वो कब बजेंगी, 120 मिनट बाद। 120 मिनट बाद, 120 मिनट मतलब 2 घंटे बाद। तो अगर वो 11 बजे बजी हैं तो अगली बार कब बजेंगी, 1 बजे। फिर अगली बार कब बजेंगी, 3 बजे। फिर अगली बार 5 बजे। ऐसे ही प्रत्येक 2 घंटे के बाद वो अपना बजना जारी रखेंगी। ठीक है, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो घंटी वाले सवाल जब भी ऐसे आएगा तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल और दिया है, ऐसा ही है, आप इसको करिएगा, हम आपको होमवर्क देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रकार पे और अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रकार है वो क्या है, क्वेश्चन आपको आता है, अक्सर देखने को मिलता है ये। तो इस क्वेश्चन का ध्यान समझिएगा। देखिए सवाल आता है आपसे कि दो संख्याएं या दो संख्याओं का मस 14 है। यदि पहली संख्या 21 तथा लस 42 है हो, तो दूसरी संख्या बताइए। अब देखिए कैसे करेंगे। जब भी आपको ऐसा सवाल आए, सिंपल फॉर्मूला है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ये सूत्र होता है और इसी पे हमारा लगेगा। भाई पहली संख्या कितनी है, दिया है 21 है, पहली संख्या 21। दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, यही पूछ रहा है। लस कितना है 42, मस कितना है, मस है 14।
तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, आप खुद बताइए कैसे निकालेंगे। 21 को यहाँ लेके आएंगे नीचे, 21 से कम 21, 21 गुना 42, 2 का 14 में गुणा 28, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 28। ठीक है, तो आपसे ऐसे सवाल पूछता है तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पूछता है कभी कभी क्या करेगा ना, ल सा दे देगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा तब म सा पूछ लेगा, कभी कभी म सा दे देगा और पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा तो आपसे ल सा पूछ लेगा। मतलब 4 ही कंटेंट है इसमें। देखिए, या तो पहली संख्या देगा, दूसरी देगा, ल सा देगा तो कहेगा म सा बताइए, म सा देगा, ल सा देगा, दूसरी संख्या देगा कहेगा पहली बताइए, पहली संख्या देगा, दूसरी देगा, म सा देगा कहेगा ल सा बताइए। तो फॉर्मूला यही रहेगा, हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझते हैं, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सवाल है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:8 है, हो नहीं है, तथा उनका लस 96 व मस 16 है, तो संख्याएं बताइए। या आपसे कहेगा कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। अब मुद्दा फंस गया। देखिए, चारों संख्याएं तो हैं, अनुपात पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया, लस हो गया, मस हो गया, लेकिन लफड़ा ये है कि अनुपात में है। कोई बात नहीं, जब अनुपात में है तो हम पहली संख्या मानते हैं 4x गुणे दूसरी संख्या 8x। ठीक है, 1 2 हो गया, इधर लस गुणे मस क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 x स्क्वायर बराबर 96 गुणे 16। अब देखिए x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 96 गुणे 16 बटे 32। ठीक है, कितना हो जाएगा 96 गुणे 16 बटे 32। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लीजिए, 32 को लीजिए, इसको भी 32, इसको भी 32। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर साफ साफ आए, क्योंकि हमने क्वेश्चन अपने सेट किया था ना, तो हो गया। ठीक है, अब देखिए समझिएगा इसको, अब ये कट गया, अब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 96, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई √16। अब पहली संख्या पूछेगा तो 4 करड़ी में 16, दूसरी संख्या 8 करड़ी में 16। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने सेट किया था इसलिए इसका ब्यौरा सही से नहीं बन पाया। ठीक है, तो आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? चलिए हम आपको एक दो क्वेश्चन करा के भी दिखाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, आपने जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो उसमें जो ये गुणांक वगैरह होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, और जो बुक का रहता है, बुक क्वेश्चन बस सेट किया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना रहता है। चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको बुक से भी कराते हैं ताकि आपका थोड़ा सा आसान हो जाए। कहाँ गया भाई? चलिए सवाल दिया है, देखिए सवाल दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कितना है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनका मस 15, मस कितना है? मस 15। ठीक है, मस कितना है? 15 है। ओके, अनुपात इतना है, मस 15 है। तो आपसे कह रहा है लस बताइए। ठीक है, क्या बताइए? लस। हमको उनका लस बताना है। चलिए अब समझते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मस 15 है। एक मिनट, सवाल छूट रहा है कुछ क्या? हाँ, लस 180 है। ठीक है, लस कितना है? 180 है।
बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए समझिएगा कैसे निकलेगा ये। बड़ी संख्या बतानी है हमको। दो संख्याओं का अनुपात यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 3x गुणे 4x, पहली गुणे दूसरी बराबर लस गुणे मस, लस गुणे मस, 3 चौके 12, 12x² बराबर 180 गुणे 15। अगर हम 12 से इसको काटें, चलिए छोड़ इधर कर लेते हैं, 180 गुणे 15, 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यानी कि 45 और 5, x² बराबर आ गया 5 से 25, 5 चौका 20, 2 22, 225। और 225 वर्गमूल है किसका, 15 का। इसका वर्गमूल है 15 का। x का मान 5 आ गया। बड़ी संख्या पूछा है तो क्या होगा, 4x, यानी कि 4 गुणे 15, बड़ी संख्या हो जाएगी 60, और छोटी पूछेगा तो 15 45, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों को इस प्रकार करते हैं। जब अभी आपको ल समस्या दिया रहे, उसका अनुपात दिया रहे, तो आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा, जो मैंने आपको बताया कि ल स पूछेगा, म स पूछेगा, तो आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको अनुपात देगा तो आप कैसे करेंगे, ये देगा। ठीक, बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हाँ कुछ क्वेश्चन आपको टफ थे या लगेंगे, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो हम प्रयास करेंगे आपको और अच्छे से समझाएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए।